रिजू दत्ता, आप जवाब देना चाह रहे थे, आप जवाब दीजिए। सवाल ये है कि देखिए, आज अगर बंगाल के सामने ज्यादा विकल्प हैं तो ये इसलिए हो रहा है कि क्योंकि बंगाल को लेकर जिस तरह की उम्मीदें आपकी सरकार से थी, क्या वो पूरी हो पाई हैं, नहीं हो पाई हैं? एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होगा, और इसी में क्या जो आरोप बीजेपी का लगा है उसमें दम है। वो कहती है चोट को लेकर सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। रिजू, अगर आप मेरे सवाल को समझे, मैं जो आपको बता रही हूँ, मैं कह रही हूँ बहुत सारे मैं समझ गया। ममता जी के लिए हाँ, एक 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, बीजेपी कह रही है वो सहानुभूति वोट ले रही है। देखिए, मैं आपको एक चीज एकदम स्पष्ट तरीके से बोलना चाहता हूं अंजना जी, ममता बनर्जी का बंगाल में कोई विकल्प नहीं है। पहला तो ये बात, ममता बनर्जी छोड़ के बंगाल के लिए कोई सोचता नहीं है, क्योंकि अगर आप जो जितने सारे विकल्प आपको दिख रहे हैं, तो एक भले ही वो इस बंगाल भारत का हिस्सा है और वो भी भारत का हिस्सा है, बट एक विकल्प हैदराबाद से है, तो वो यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। दूसरा जो विकल्प है, जो स्टार कैंपेनर्स है बीजेपी का, वो मोदी जी हो या नड्डा जी हो, अमित शाह जी हो, वो कोई भी इस इलेक्शन में खड़े नहीं हुए हैं कि वो यहाँ पर रह के यहाँ के लोगों के लिए काम करेंगे। तो विकल्प तो सिर्फ ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी का विकल्प ममता बनर्जी है। और रहा बात मुसलमान वोट का, जो जिसका बात आप कर रहे थे, तो आईएसएफ सेकुलर नहीं है, ना उनको मान्यता मिला है इलेक्शन कमीशन का, ना उनके पास अपना सिंबल है, और दूसरा एआईएम है। एआईएमएम का कोई तो यहाँ पर जगह है ही नहीं, क्योंकि बंगाल के जो मुसलमान है उन्होंने देखा है कोरोना काल में और कोरोना के बाद आम्फान काल में उनके साथ और उनके पास खड़ी थी सिर्फ तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी। तब ना एआईएम यहाँ पर रोने आया था मुसलमान का दर्द देख के, ना बीजेपी आया था। ये लोग सब चुनावी मुसलमान, चुनाव के टाइम मुसलमान बन जाते हैं। अरे रिजुदा, आपको याद दिला दे, जब कोरोना में सारे हमारे बंगाल के सारे मजदूर जब बाहर सारे स्टेटों में अटक गए थे, तो ये भाजपा थे जो इन लोगों का खबर लिया था। और ममता बनर्जी क्या क्या नाटक करके पहला ट्रेन से ले आया। पूरा दुनिया में बॉम्बे में इतना लेबर है, बैंगलोर में इतना लेबर, दिल्ली में थे, उन्होंने ट्रेन ले आया था। ये ना, ये दूध देने वाली गाय का जो थ्योरी है, ये थ्योरी बार बार जब दोहरा के भी देखा कोई काम नहीं हुआ। कुछ जर्नलिस्ट को भी घुमाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट है, और गरीब मजदूरों के लिए आपके पास ट्रेन भी नहीं है सौरभ दा, जबकि रेलवे तो आपका ही सरकार का अंश है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। हम तो ट्रेन देने चाह रहे थे, मोदी जी तो ट्रेन देने चाह रहे थे, ममता जी तो लिया ही नहीं। सबसे बाद में दीदी तो पैसा दे के लेके आए, तो आप पैसा नहीं लेते। अगर आपका दिल इतना दरिया दिल है तो आप पैसा नहीं लेते टीएमसी से। नहीं, तो रेलवेज ने टीएमसी से पैसा क्यों लिया ट्रेन देने के लिए? तो आपका इतना बड़ा दिल है तो पैसा नहीं लेते। लिया था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से लिया, सारा गवर्नमेंट ने दिया। इसका मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और टीएमसी एक ही है। हम लोग जो बोलते हैं कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ये टीएमसी सरकार के अधीन में, ये पार्टी ऑफिस से सरकार क्या बोल रहे हैं, बोल दिया क्या बोल दिया। आज यूपी गवर्नमेंट और बीजेपी के अंडर में है ना। आपने बोला है ना टीएमसी से पैसा क्यों लिया है? अंडर में तो टीएमसी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सरकार के